स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से किसी से भी घुल मिल जाते हैं जबकि बाकियों को थोड़ी मुश्किल होती है? कहते हैं कि हमारी 85% कामयाबी इसी बात पर टिकी होती है कि हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं। और अच्छी खबर ये है कि ये कोई जादुई टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है, एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज इसी कला की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए इस एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई किसी कमरे में आता है, क्या वो चाहता है कि सारा ध्यान उस पर हो या वो चाहता है कि उसके आने से वहां मौजूद लोगों को अच्छा महसूस हो? ये बस एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क बताता है कि कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है या दूसरों को भी वैल्यू देता है। और यहीं पर असली सवाल आता है, इन दोनों में से कौन सा इंसान बनना चाहेंगे? वो जिसके आते ही सारी स्पॉटलाइट उसी पर आ जाए, या फिर वो जिसके आने से कमरे में मौजूद हर इंसान खुद को खास महसूस करने लगे? चॉइस आपकी है। तो इस मजेदार सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम सीखेंगे कि बिना एक शब्द कहे दिलों को कैसे जीता जाए, फिर पहली मीटिंग को यादगार कैसे बनाया जाए, उसके बाद बातचीत के मास्टर कैसे बने, फिर एक वीआईपी की तरह कैसे बोलें, और आखिर में हर पार्टी हर महफिल की शान कैसे बने। तैयार हैं? तो पहला सेक्शन है बिना बोले दिल जीते। क्या आप जानते हैं कि आपके मुंह खोलने से बहुत पहले ही लोग आपके बारे में अपनी राय बना चुके होते हैं? जी हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी आपके हाव भाव आपकी बातचीत का 80% हिस्सा होते हैं। ये साइलेंट बातचीत होती है, आपकी मुस्कान से, आपकी आंखों से और आपके चलने के अंदाज से। तो एक विनर की तरह दिखने की पहली ट्रिप है आपका पोस्चर। इसके लिए एक सिंपल सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है। बस कल्पना कीजिए कि जब भी आप किसी दरवाजे से गुजरते हैं तो आप अपने दांतों से एक लेदर की बेल्ट को पकड़ रहे हैं। ये सोच ही अपने आप आपके सिर को ऊपर उठाएगी, कंधों को सीधा करेगी और आपकी चाल में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भर देगी। कुछ दिन इसे ट्राई करके देखिए, ये आदत बन जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं मुस्कान की। एक कहानी है मिसी की, जो अपनी बड़ी सी स्माइल के लिए जानी जाती थी, लेकिन जब उसे बिजनेस संभालना पड़ा तो उसे अपनी स्माइल को और असरदार बनाना था। उसने सीखा कि एक झट से दी गई स्माइल के बजाय अगर एक पल रुक कर सामने वाले को देखकर स्माइल दी जाए तो वो ज्यादा असली और भरोसेमंद लगती है। ऐसा लगता है कि वो मुस्कान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। हमारी आंखें बहुत पावरफुल होती हैं। पता है, येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये बात सामने आई कि जो लोग आई कांटेक्ट बनाकर रखते हैं उन्हें ज्यादा कामयाब और समझदार माना जाता है। स्टिकी आईज टेक्निक का मतलब है कि जब कोई बात कर रहा हो तो उनकी आंखों में देखें और जब वो अपनी बात खत्म कर लें तब भी अपनी नजरें एकदम से न हटाएं। इससे एक गहरा कनेक्शन बनता है और ये दिखाता है कि आप उनकी बातों में सच में इंटरेस्टेड हैं। सेक्शन 2, पहली मुलाकात को यादगार कैसे बनाएं। तो ठीक है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन तो जम गया। अब बातचीत के शुरुआती 30 सेकेंड सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। यहीं पर या तो आप एक मजबूत कनेक्शन बनाते हैं या फिर एक मौका हाथ से जाने देते हैं। तो लोगों को आपसे बात करने के लिए कैसे उकसाएं? एक बहुत आसान तरीका है व्हाट से टेक्निक। कुछ ऐसा पहनिए जो थोड़ा सा हटकर हो, कोई अनोखा सा पिन, एक रंगीन टाई या कोई पुरानी घड़ी। ये सामने वाले को आपसे पूछने का एक आसान बहाना देता है, अरे वाह ये क्या है, और बस हो गई बातचीत शुरू। जब दो लोग पहली बार मिलते हैं तो एक सवाल है जो लगभग हमेशा पूछा जाता है, तो आप करते क्या है? ये सबसे कॉमन सवाल है, लेकिन जानते हैं अक्सर यही सवाल बातचीत को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इसका जवाब बड़े ही बोरिंग तरीके से देते हैं। आप जरा फर्क देखिए। मैं एक अकाउंटेंट हूँ कहने की जगह आप कह सकते हैं मैं लोगों की मदद करता हूँ ताकि वो पैसे बचाकर अपने सपने पूरे कर सकें। अपने काम को सिर्फ एक टाइटल की तरह मत बताइए, उसे एक कहानी बनाइए। बताइए कि आपके काम से दूसरों को क्या फायदा होता है। इससे सामने वाला और सवाल पूछना चाहेगा। सेक्शन 3, बातचीत के उस्ताद बने। तो पहली मीटिंग तो अच्छी हो गई, अब अगला स्टेप है बातचीत को जिंदा रखना। बहुत से लोग बातचीत शुरू तो कर लेते हैं पर उसे आगे नहीं बढ़ा पाते। चलिए अब कुछ ऐसी टेक्निक्स देखते हैं जो इसमें आपकी मदद करेंगी। क्या कभी ऐसा लगा है कि अब आगे क्या बोलूं? यहीं पर पैरेटिंग टेक्निक काम आती है। ये बहुत ही सिंपल है, बस सामने वाले के कहे हुए आखिरी कुछ शब्दों को एक सवाल की तरह दोहरा दीजिए। जैसे अगर कोई कहता है मैं हाल ही में पहाड़ों पर गया था, तो आप बस पूछ सकते हैं पहाड़ों पर गए थे। इससे वो और बताने लगेंगे और आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा।
कामयाब कम्युनिकेटर असल में करते क्या हैं? हैंड्स नाम के इस घोड़े की कहानी से समझते हैं। लोगों को लगता था कि वो गणित के सवाल हल कर रहा है, पर असल में वो सिर्फ लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ रहा था। जैसे ही सही जवाब आने पर लोगों के चेहरे पर खुशी दिखती, वो रुक जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बोलना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सुनना और सामने वाले के नॉन वर्बल सिग्नल को समझना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बातचीत एक स्पॉटलाइट की तरह है। ज्यादातर लोग इसे खुद पर रखना चाहते हैं, लेकिन एक बेहतरीन कम्युनिकेटर वो होता है जो इस स्पॉटलाइट को हमेशा दूसरे इंसान पर रखता है। जब आप सवाल पूछते हैं, ध्यान से सुनते हैं और सच में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपसे बात करना पसंद करते हैं। सेक्शन 4, एक वीआईपी की तरह बोलें। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। ये सिर्फ अच्छी बातचीत के बारे में नहीं है, बल्कि एक प्रभावशाली इंसान की तरह बोलने के बारे में है, क्योंकि आपके शब्द तय करते हैं कि लोग आपको कितनी गंभीरता से लेंगे। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा अपग्रेड करना। हम सब कुछ कॉमन शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे अच्छा या बढ़िया। इन शब्दों के बेहतर और नए विकल्प ढूंढिए। हर हफ्ते बस 5-10 नए शब्द सीखिए और उन्हें अपनी बातचीत में इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए, जिस इंसान के पास शब्दों का भंडार होता है, उसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। याद है वो सवाल, आप क्या करते हैं? एक वीआईपी इसी सवाल को थोड़ा अलग तरह से पूछता है। वो पूछता है, आप अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते हैं? ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि आप सामने वाले को सिर्फ उसके काम से नहीं, बल्कि एक पूरे इंसान के तौर पे देखते हैं। ये ज्यादा सम्मानजनक सवाल है। 5वां और आखिरी सेक्शन, हर महफिल की शान बने। तो अब हमने जो भी सीखा है, उसे असली जिंदगी में, जैसे पार्टियों या सोशल गैदरिंग्स में कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनसे आप किसी भी भीड़ में अलग नजर आ सकते हैं। किसी भी पार्टी में आपकी एंट्री बहुत मैटर करती है। सीधे भीड़ में मत खो जाइए। दरवाजे पर एक पल के लिए रुकिए, पूरे कमरे पर एक नजर डालिए। इससे न सिर्फ आपको माहौल का अंदाजा होता है, बल्कि कमरे में मौजूद लोग भी आपको नोटिस करते हैं। फिर एक प्यारी सी स्माइल के साथ कॉन्फिडेंस से उस ग्रुप की तरफ बढ़िए जिनसे आप मिलना चाहते हैं। और ये वाली टेक्निक तो कमाल की है। जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो उसे बूमरैंग की तरह वापस भेजिए। सिर्फ थैंक यू कहकर बात खत्म मत कीजिए, उनकी भी किसी बात की सच्ची तारीफ कर दीजिए। अगर कोई कहे आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, तो आप कह सकते हैं शुक्रिया, और मुझे आपकी घड़ी बहुत पसंद आई। इससे एक पॉजिटिव माहौल बनता है और कनेक्शन मजबूत होता है। तो चलिए फटाफट से आज की 5 सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। नंबर 1, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले बोलती है। नंबर 2, बोरिंग सवालों को दिलचस्प कहानियां सुनाने का मौका बनाइए। नंबर 3, एक अच्छे श्रोता बनिए और बातचीत की स्पॉटलाइट दूसरों पर रखिए। नंबर 4, बेहतर शब्दों और सवालों से एक वीआईपी की तरह बोलिए। और 5वां, सच्ची और यादगार तारीफ कीजिए। और आखिर में एक सवाल, अगर बातचीत कोई पैदाइशी तोहफा नहीं बल्कि एक स्किल है, तो आज अभी वो पहली कौन सी टेक्निक होगी जिसे आप प्रैक्टिस करने वाले हैं? क्या वो धीमी वाली मुस्कान होगी या फिर स्टिकी आईज वाला आई कांटेक्ट? अगर आपको इस विश्लेषण में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाकर अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार।